डंडा डंडा रख रहा हो। हाँ। अब मैंने क्या कर दिया? अभी तो मैं घर से बाहर गया भी ना हूँ। अब मैंने क्या गलती कर दी जो जो डंडा रख रहा हो उनने? अब बाहर आकर खुद ही पूछ ले उनसे। धोखे प्यार के धोखे मैंने अपनी गाड़ पे सहे हैं रो रो के। किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई। हमें हमें देख के गाने आ रहे तेरे को? ए ना ना, मैं तुम्हें देख के काई को गाने गाऊंगा है? मैं तुम्हें देख के काई को गाने गाऊंगा? तो किसको देख के गा रहा है? ए मेरी एक गर्लफ्रेंडी सब्बो सब्बो नाम की एक गर्लफ्रेंडी, तो वाने वाने मुझको धोखा दे दियो। वाने वाने में अपने घर पे बुलायो दोपहर को कॉल करके, तो वाने अपने भैया भी बुला रहा के, तो मेरे गांड पे डंडा बजवा दिया वाने। तो यो करी यू मेरे पीछे पड़ रहा है। पहले तो मेरे में लाइन मार रही, मैं सोच रहा हूँ पट गई दिख है, और बातचीत भी है गई। वो कह रही घर पे आ जाइए। तो मैं सोच रहा हूँ तो अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है यू, तो वाने अपने भैया से कह दे यू बात, एक लड़का मेरे पीछे पड़ रहा है। तो तुड़वा दिया वाने मेरी गांड पे डंडा। बाकी याद में गा रहा हूँ मैं कि लड़की बेवफा होती है, धोखेबाज होती है, या हमारे गा रहा मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी गा रहा हूँ। या गाने बेवफा होती है लड़की है ना हर कोई लड़की थोड़ी होगा बेवफा, पर मेरी जो गर्लफ्रेंड है कई वो धोखेबाज, वो बेवफाई वाले जो मेरी गांड पे डंडा तोड़वागी का। हर लड़की कैसे है जाएगी? तुम हो और वो तुम्हारी दोस्त है कहाँ है? वो बेवफा कैसे हो सके? बिल्कुल भी ना हो सके बेवफा। वो ही पर बेवफा मैं बाकी याद में गा रहा हूँ गाने। सास हम तो कोई फंसे ही ना है, कितने भी बढ़िया गाने गा लो पर कोई लड़की मजाल फंस जावे मेरा गाना सुन के। अभी ढक जाती है दो गाल पे। सही है जो डायलॉग मार दिए तगड़े। तो कब से देख रहा हूँ यहाँ क्या कर रहा हो तू? अभी दो लड़की खड़ी यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि फंसाई लूं, कोई सी फंस जाता। तो फिर बात बनी ना बनी? अभी कान पे और धर जाती। कान पे धर जाती? हाँ, मैं गाने गा रहा हूँ उनको इम्प्रेस करने को उनके सामने, तो एक आई उनमें थे हमें देख के गाने गा रहा है। तो मैंने तो सोचे ली कान पर धरते दिखे आते ही, तो मैंने एक कहानी से सुनाई, फिर एक बना के बागू के मैं अपनी गर्लफ्रेंड की याद में गा रहा हूँ गाने। तो फिर बचा ही गो मैं आज पिटने थे। अब इन लोड़ियन ने पता नहीं छोड़ दे। हाँ मैं बता रहा हूँ तो इन लोड़ियन से दूर रहे। पैसा कमानो हमें पैसा कमानो। हाँ पैसा कमानो। मैंने अपने पापन से भी कह दिया कि 3-4 दिन बाद तुम्हें इतने पैसा ला के दूंगा, तुमने सोची ना होगी। हाँ ऐसा किया है मैं अपने पापन से। तब यू बात बता मुझको, कैसे कमाएगा पैसा कमाना भी कोई बड़ी बात है? कल लेते चल रहे। कहाँ पे चलना है? मेरे घर के डिंग एक घर बनना है, बेलदारी पे लगा लेगा हमें 300 जन 350 रुपए झाड़ी देगा एक दिन की। माधर चोर में तो बेलदारी करने वाला दिख रहा हूँ। या बात बता, बेलदारी करने वाला दिख रहा हूँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ आज तक जो किसी ने नहीं किया हो और ना कभी करे। सुनी? तो फिर ऐसा का करेगा तू? तो वही बात है, मैं तोते पूछ रहा हूँ का करूँ मैं ऐसा जो आज तक का ना करो हो। एक बात बोलूं भज्जी? हाँ बोल। अगर तू सोच रहा हो मैं तो को सलाह दूं, मैं तो को कोई ऐसा आइडिया दूं जो तू 1-2 दिन में अमीर है जा, तो तू ही सोच अगर मेरे पास कोई ऐसे आइडिया होते तो मैं कब को अमीर ना है जाता। क्या करूं? 375 तक दबा सकूं मैं तो बेलदारी में, इतनी जैक है मेरी। माधर चोर कान मार दूंगा। हाँ चुप खड़ा रहे। अभी बेलदारी करवाऊं तो आगो आइडिया बता फिर। हम ऐसा न करें, कई बूढ़ी अम्मा पकड़ें। 3-4 ऐसी अम्मा पकड़े जो कम से कम 1-2 साल की रह गई हूँ और 1-2 साल बाद कुड़क जामे। कुड़क जामे? हाँ मतलब 1-2 साल बाद मर जामे। ऐसी अम्मा ढूंढे 3-4। उनको क्या करेगा? उनते शादी करूंगा मैं और क्या करूंगा? बच्ची कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे ऐसी बुढ़िया ढूंढो जिन पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, तो फिर उनसे शादी करके 1-2 साल बाद तो कुड़क ही जाएंगे। फिर अपनी मन पसंद लड़की ते शादी। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल है नहीं? तो फिर जो कुछ वह बढ़िया का होगा सारा माल अपना, फिर ऐशमौज गाड़ी बंगला अपनी। फिर कमाने की जरूरत। सही कह रहा हूँ ना मैं? है कोई ऐसी बुढ़िया तेरी नजर में? एक तो है पर वो तो पे ना पटेगी। मुँह पे क्यों ना पटेगी? अरे या मारना पटेगी तोते बुढ़िया, या मारना पटेगी। अपनी जाने की उम्र में कोई तो शादी करेगा या अपनी जाने की तैयारी करेगा? पट जाएगी तो ले मैं तो एक बढ़िया बता दूं।
करोड़ों की प्रॉपर्टी है वह बुढ़िया पे। हाँ मैं बता रहा हूँ, करोड़न की। यहाँ पे विदेशन में जन जन कहाँ कहाँ मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ की। अगर अगर तू पटा सके तो पटा लिया भाई। मैं बता ही सकूँ तो। वहाँ को जो पति हत ना, वो बिजनेसमैन है। वो तो कब को गुजर गो, बस बुढ़िया ही रह गई है। वहाँ की पति की तो रोल्स रोल्स रॉल वो गाड़ी। अच्छा, सही सही कह रहा हो तू। और सही कह रहा हूँ मैं। पर तो पे पटेगी ना वो बुढ़िया। तू मेरे को घर बता बस, कहाँ है वहाँ का घर। आजा फिर। देख रहो, यू है वो बुढ़िया। यूं तो बुढ़िया मेरे को अरबपति लगे। बिल्कुल देखियो कैसे आदमी आएगी चांद पे छतरी लेके खड़ा हुआ, धूप भी ना अंदर रहेगी चांद पे। और यही मार्त में तो कह रहा हूँ, यू ना पटेगी तो पे पटा लेगा। अब लाइन तो माननी होगी अगर पटानी है तो। अब मेरे को अरबपति बनने के लिए यूं सब तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे थोड़ी बन जाएंगे अरबपति। यही घर बताओ तो कोई इनका। घर तो मैं दिखा दूंगा, पर अब तू देख ले भैया। तो मैं चलूँ घर पे, है काम है मुझे कुछ। चल चल ठीक है, तू जा। देख तो रही है मेरे में। तो मैम 50 करोड़ का तो ट्रांजैक्शन हो गया है, और बाकी 50 करोड़ का शाम तक हो जाएगा। गुड। तो मैम और बताइए मुझको, मैं क्या करूं? तो आप ऐसा करना, सांझ को घर आना, किसी को 50 करोड़ रुपए देने हैं। वो सांझ को आएगा बंदा और 50 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ठीक है? ठीक है मैम। तो चलो गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे घर तक छोड़ दो। कौन हो बेटा आप? क्या हुआ? भूल गई ना तुम? मुझे भूल गई ना तुम? अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो भूल कैसे गई? हर कोई लड़की यूं ही बात कहे जब कोई आदमी काय के चक्कर में जान दे देवे। मैंने तुमसे कहा था। क्या कहा था? यू भी ना मालूम मैंने कहा तुमसे। अरे बताओगे तभी तो पता चलेगा। 70-75 साल पहले की बात है, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करे और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करे। हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते थे उस टाइम। और तुम्हारे पापा और मेरे पापा एक दूसरे के खिलाफ थे। एक दिन मैं तुम्हारे घर आया और मैंने तुम्हारे पापा से बात की, मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें पता तुम्हारे पापा ने क्या करा? हाँ पता है। तो बताइए क्या करो? मेरे पापा ने कहा था ये लड़का बहुत गरीब है, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करा सकता। तो फिर बताइए तुम्हारे पापा ने मेरे संग क्या करा? तो फिर मेरे पापा ने तुम्हारी गांड पे लात मार के भगा दिए तुम। और तुमने कुछ ना कही थे? मैं क्या कहती? तुम्हारे पापा तुम्हारे आशिक के, वो भी तुम्हारे सामने गांड पे लात मार के भगा रहे हैं, और तुम यूं कह रही हो। मैं क्या कहती फिर? मुझे इतनी समझ नहीं थी उस टाइम। प्यार करने की समझी, और इतनी समझ नहीं कि मोए अपना आशिक बचाना चाहिए और लात न परवानी चाहिए गांड पे। हैं? अरे बेटा वो बात तो ठीक है, आप कौन हो? आप कैसे जानते हो ये सब? अरे मैंने तुम्हें बताया ना, मैं वही हूँ जौन के तुम्हारे पापा ने गांड पे लात मार के घर से भगा दिया का। हमने साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी, याद है तुम्हें? अरे मेरे बेटा, मैंने ये कसमें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही तो खाई थी कि तेरे साथ खाई थी? तू तो अभी 19-20 साल का लड़का है बेटा। अरे क्या बात बताऊं तुमको, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जब तुम्हारे पापा ने मेरी गांड पे लात मार के भगा दिया ना घर से, तो मैंने इंग्लिश में डिप्रेशन। हाँ वाह, डिप्रेशन में मैंने अपनी आत्महत्या कर ली। मतलब आखिरी बार तुम मेरी लाश देखने भी नहीं है। यूं ही प्यार रहेगा हमारे और तुम्हारे बीच में। मैंने ठान लिया मरते वक्त मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे। नाम क्या है तुम्हारा? काजल। हाँ, मैंने मरते वक्त यही कसम खाई, काजल इस जन्म में तेरा ना हुआ तो अगले जन्म में तेरा होके दिखाऊंगा। काजल लो मैं आ गया। चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। अब मेरी उम्र तो देखो। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती काजल, उम्र नहीं देखी जाती, बस प्यार देखा जाता है, जो मैं तुझसे बहुत करता हूँ। चलो भाग के शादी कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोगन की ऐसी की तैसी, मैं देखूंगा कोई सा फालतू भी बोल जा तुम्हारे और मेरे बारे में। पिछले जन्म में हूँ मैं सीधा साधा जो गांव पे लात खागा, पर अब या जन्म में कोई हाथ और न लगा सके मोते। मैं बता रहा हूँ तुम्हें काजल, अगर तेरे और मेरे बीच में कोई। अरे बेटा भज्जी तू यहाँ? सर जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो काजल मैम से मिलने आया हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये मुझको बता रहा है ये मेरा आशिक है और इसने पुनर्जन्म लिया है। हाँ ना सर जी, ऐसा कुछ ना है। मैं तो बस
तेरे पापन ने तो पता चला तू अरबपति घराने को लवर लेकर सर जी पापन से मत कहिए। अरे तेरे पापन तो क्यों ना कहूंगा, मैं क्यों ना कहूंगा, तेरी पता तो चला क्या खिचड़ी पका रहा तू यहाँ पे। मतलब तू मुझसे ये सब झूठ बोल रहा था। इसके घर ले चलो मुझे। घर का करोगी जाके हैं, घर का करोगी। तुम्हें लग रहा हो मैंने कोई गलती करी है तो यहीं दो तीन थप्पड़ मार लो मेरे हैं। पर घर पे मत ले चलो, पापा फिर बहुत मारेंगे मेरे को। आओ काजल मैं आपको ले चलता हूँ इसके घर। भज्जी की मम्मी तू यूं सोच रही होगी ना कि मैं भज्जी खामखा डांटू खामखा कर लाऊं वहाँ पे, और तू समझ ना रही मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। वाह मैं जितना धमका कर रखूंगा ना इतना सुधरेगा। वहाँ नहीं बिगड़ तो जा रहा हूँ दिन पे दिन। तभी लड़का हाथन में रहे, नहीं लेकर जा हाथन ते। तो तू देख ले आज मेरे पापा ढंग से डांट लगा दी है ना, तो का कह रहा हो कि हाँ अब देखो पापा मैं कैसे 3-4 दिन में तुम्हें पैसा कमा के दिखाऊं। कह रहा हूँ ना तेरे सामने यह बात है। ऐसा सुधरे लड़का। आज मैंने जितना भज्जी डांटा है ना, हाँ सुधर हो कि हाँ पापा सही करे, यह बात है, कमाना चाहिए पैसा। अरे काजल मैम अब यहाँ कैसे आप कैसे हमारे घर पर आई? मुझे बता देती मैं आपके घर आ जाता। आपने क्यों यहाँ आने का कष्ट किया? यार तो पापा भी जाने गलत बढ़िया पे डोरे डाल रहा दिख है हमें। अरे बताइए काजल मैम कैसे आना हुआ आपका इधर? ये लड़का आपका ही है जो पीछे खड़ा है? हाँ मेरा ही लड़का है। कहा है ये आपका लड़का मुझसे शादी करने की कह रहा है? हाँ ये आपका लड़का कह रहा है मैं आपका पुराना आशिक हूँ जो आत्महत्या करके मर गया था। मैं अब आपसे शादी करने आया हूँ दोबारा पुनर्जन्म लेकर। है भाई ऐसा ही है? पापा मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मुझसे कह रहा है आजा चलो भाग के शादी कर लेते हैं। प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती। मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ चलो सदर्ग होगो। आज अच्छी डांट लगा दी है मैंने यहाँ में, सदर्ग होगो। पर मुँह का पता ही कुत्ता की पूजा कितनी भी सीधी कर लो पर रहेगी हमेशा टेढ़ी। तुम लोग यह बात बता काजल मैम तो यू का कह रहा मुझे शादी कर लो है, यह बात बता। पापा कहता रहा हूँ मैं मजाक कर रहा हूँ। बताओ ना बताओ तुम दुकान पे। पापा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। कैसा बिजनेस? मैं सोच रहा कहीं 90-91 साल की बुढ़िया है पटाखे बातें शादी कर लूं तो कुछ सालन बाद वो मरी जाएगी तो सगरी जायदाद मेरी, तो मैं भी अमीर रह जाऊंगा। फिर के बाद अपनी मनपसंद लड़की से कायते भी शादी कर लूंगा। 2-3 कई बुढ़िया से शादी करके तो वो जब तक टपकती तो मैं भी शादी लाख है जाता तो तब तक मैं अरबपति बन जाता। यू प्लानिंग है मेरी। करेगा वैसे काम? ना पापा अब ना करूंगा ऐसे काम। अब दूसरा कोई बिजनेस करूंगा। ऐसा बिजनेस ना करूंगा। अब क्या तेरे मुंह में तो दोबारा बिजनेस लिख रही ना, तो मैं बता रहा हूँ मुंह तो बुरा कोई ना होगा, करवा दूंगा तो अभी खत्म बिजनेस। ना लिख रही था। बजे क्या हुआ नमस्ते सर जी। अच्छा भजी मैं बाद में बात करूंगा तो ठीक है।